हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो यार एक बहुत बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, सो उससे पहले मैं आपको बता दूं, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस अपने एंट्रेंस की कर रहे होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। ओके, सो देखो यार 12th क्लास के बाद आईआईटी और एनआईटी के अलावा और क्या वो ऑप्शन है जो अमेजिंगली आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे पढ़ाई करने के बाद आप इसरो साइंटिस्ट बन सकते हैं बॉस, इसरो में इंजीनियर बन सकते हैं बॉस, है ना अमेजिंग, राइट। तो यार वाओ, ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें जाने की तरीका क्या है, कैसे जाएंगे, प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेज एंड ऑल डिस्कस करेंगे। बेहतरीन तरीके से बने रहना मेरे साथ, क्योंकि देखो हर बच्चे को जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, चाहत रख रहा है ना, आप 12th क्लास में हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, समझ गया ना। इवन आप ड्रॉपर स्टूडेंट है अभी, और आपका अभी जो ये इंसिडेंट तो नहीं बोलेंगे, ये जो हमने किया है कि हम चांद पे जा चुके हैं, राइट। चांद पे इंसिडेंट नहीं बोल सकते, सॉरी, ठीक है। ये बहुत मेहनत से मिला है ये फल, है ना। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था इसके पीछे, लेकिन इसरो 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 सबके दिमाग में है। इट्स जस्ट लाइक नासा इन यूएसए वर्ल्ड वाइड, राइट, वैसे इसरो इन नाउ वर्ल्ड वाइड, राइट। तो आप इसरो में अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं बच्चों, इसरो के साइंटिस्ट आप बनना चाहते हैं, तो पूरा रोड मैप आपको बताने वाला हूं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, किस तरीके से आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं आफ्टर 12th, राइट। वैसे तो बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत तो नहीं होते, 3 मेन ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आज डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, और मस्त तरीके से आप देखते रहना, ठीक है। फिर बाद में डिसाइड आपने करना है कि आपने करना है नहीं करना है। उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो देश की सेवा करना चाहते हैं एज ए साइंटिस्ट, एज एन इंजीनियर इन इसरो। वैसे तो आप आईआईटी में भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एनआईटी में भी कर रहे हैं, आप कहीं और किसी और भी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट एज ए साइंटिस्ट और बहुत प्रैक्टिकल वे में अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में आप काम करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए तो ऑसम है, आप कंप्लीट करें। और आपके पास ना कैरियर ऑप्शन होने चाहिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चलो कम ऑन, देखो बच्चों, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इसरो की, और ये मिशन है इसरो का। तो चांद पे गए हैं, आप भी जाना चाहते हैं, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं, आने वाले प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से, पूरी स्ट्रेटजी के साथ ध्यान से सुनने का, समझ गए, कम ऑन। और हाँ, एक बार मैंने भी ट्राई किया, मैंने भी दिया, लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया किसी वजह से, लेकिन अपने बच्चों को तो पूरा सिखाऊंगा इसरो के बारे में। दैट्स वाई जुनून है मेरे अंदर भी। आप पहुंच जाओ, मेरे स्टूडेंट पहुंच जाएंगे, बहुत खुशी होगी बॉस, ठीक है। तो इसरो में क्या है बच्चों, देखो आप हैं 12th क्लास में, राइट। ओके सर, 12th क्लास में है, तो देखो रास्ता पहले चूज कर लेना, हम देख लेना क्या मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या है प्रोसेस, उसके बाद डिसाइड करना आपका काम है ना, वो तो आपने डिसाइड करना है, राइट। सो 12th क्लास में सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों, आपने 75% मिनिमम परसेंटेज लानी है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई में बात कर रहा हूं यहाँ पे। ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपके पास, मतलब ये आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा सर, ठीक है, कर लेंगे हम। उसके बाद एज यूजुअल जो आप कर रहे हैं या करने की चाहत रख रहे हैं, आपने जेईई मेन अटेम्प्ट करना है, आपने जेईई मेन का एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ये इसका सेकेंड स्टेप हुआ। अच्छा सर, ये देना ही पड़ेगा, हम तो इसरो की बात कर रहे थे, पहले सुन लो, ध्यान से सुन लो, यही रास्ता है, रास्ता वही है, लेकिन टर्न करेंगे हम, अचानक ही टर्न करेंगे, अब देखते जाए पहले। तो 12th क्लास 75% मस्ट है भाई, होना चाहिए भाई, मस्ट है ना। उसके बाद जेईई मेन आप अटेम्प्ट करेंगे, और जेईई मेन को क्लियर करना है, और क्लियर भी करना है मिनिमम 91 परसेंटाइल के साथ, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ये होनी चाहिए, मतलब उतनी होनी चाहिए केवल, अब दिल थाम के बैठना बॉस, उतनी होनी चाहिए केवल कि आप आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर जाओ, आईआईटी एडवांस को आप दे पाओ। उतनी यार सर, यार आप तो डरा रहे हो, मतलब जिससे हम मतलब बचने की कोशिश कर रहे थे, लाइक वही उसमें फंसा रहे हो आप। नहीं, बचना नहीं है, वैसे भी आप आईआईटी के लिए तैयारी तो कर ही रहे हैं ना, टफ ही तो लगता है थोड़ा, बट फिर भी कर रहे हो ना, तो अभी टेंशन नहीं लेने का, बता रहा हूं। अच्छा सर, चलो ठीक है, हिम्मत कर लेंगे, टेंशन नहीं है। तो आपने 91 परसेंटाइल लिया है, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया आईआईटी एग्जाम को देने के लिए। जैसे ही आपने आईआईटी का एग्जाम दिया, तो ऑब्वियस है, अब आपको पता तो चल ही गया कि आईआईटी क्रैक करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रैक द आईआईटी एग्जाम, है ना, विद डिसेंट रैंक, एक रैंक आपकी अच्छी आनी चाहिए, जिससे आपको आईआईटी में कोई ना कोई ब्रांच मिले। इस तरीके से जरूरी नहीं आपने टॉप ब्रांच में जाना, बट आईआईटी में नहीं जाना, बस यही है कि आईआईटी में जाना नहीं है, उसको क्रैक करना है, जस्ट समझो बात को, उसको क्रैक करना है। दिस इज द वे, एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस, कि अगर इसरो में डायरेक्ट 12th के बाद जाना चाहते हो, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों आपने आईआईटी क्रैक किया,
है ना, हिम्मत नहीं हारने का बॉस, हिम्मत नहीं हारने का, हर चीज की एक स्ट्रैटेजी होती है। आईआईटी आपने क्रैक करा, एक रैंक आपकी ठीक ठाक आ गई, उसके बाद यहां से आपने आईआईटी से बीटेक नहीं करना, आईआईटी में एडमिशन नहीं लेना। अगर आप केवल आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप बीटेक करके कोई जॉब करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं तो जाओ, लेकिन अगर इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो नहीं जाना। आईआईटी क्रैक करेंगे बट आईआईटी में बीटेक नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे बच्चों यहां पे आईआईएसटी का फॉर्म फिल करेंगे। आईआईएसटी का फॉर्म फिल करना है। सर ये क्या हुआ, ये नई चीज कहां से आ गई, ध्यान से समझो। इंडियन आई मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप समझ गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है भाई, केरला में है ना, केरला में ये इंस्टीट्यूट है और अंडर गवर्नमेंट ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें पढ़ाई करेंगे हम, है ना। इसमें भी कैसे होगी सर, जैसे आईआईटी आपने क्रैक किया, आपने इस इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करा, है ना, ये स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट है जो स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, बच्चों को वही सिखाता है जहां से इसरो डायरेक्ट एंट्री लेके बच्चों को उठाता है और अपने यहाँ साइंटिस्ट की जॉब देता है। जॉब क्या, सर्विस एक तरीके से मानेंगे आप कि आप देश की सेवा करने जा रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, राइट। तो कैसे सर, फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर रैंक ये आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है जी, एक इंटरव्यू होगा, आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की जाएगी और अकॉर्डिंग टू दैट रैंक आपसे क्वेश्चनिंग भी की जाएगी, उसके बिहाफ पे आपको डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। कैसे, मतलब क्या हुआ, हम इसरो में चले गए, नहीं, अभी इसरो में नहीं गए, इस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई करनी है बच्चों, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करनी है। सर वहां क्या पढ़ाई करेंगे, चूंकि हमने इसरो में जाना है तो ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड पढ़ाई होगी बेहतरीन तरीके से, यार आप टॉप मोस्ट लेवल की बात कर रहे हो अब, राइट। तो सर इसमें 3 ही ब्रांच होती है केवल, पहली ईसी इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होती है केवल, है ना। दूसरी क्या होती है सर, दूसरी बच्चों होती है इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, राइट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है यहाँ पे। और तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है डुअल डिग्री, ठीक है, डुअल डिग्री प्रोग्राम आपको ये कराते हैं जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसको आप बोल सकते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है। ये ब्रांच आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स होगी जिसमें डुअल डिग्री मतलब बीटेक एमटेक आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, राइट। तो ये 3 ही एरियाज हैं जहां पे आप आईआईएसटी के अंदर पढ़ाई करेंगे, बीटेक करेंगे, है बीटेक प्रोग्राम, ठीक है बॉस। डुअल डिग्री में बीटेक एमटेक दोनों है, जहां पे डिग्री मिलेगी इंजीनियरिंग फिजिक्स की, राइट। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 3 ही है। इसी से आइडिया लगा लो, टोटली स्पेसिफाइड है कि साइंटिस्ट ही बनना है, रिसर्च फील्ड में ही जाना है, स्पेस इंजीनियरिंग में ही जाना है और रॉकेट बनाने हैं बॉस, सैटेलाइट्स बनाने हैं बॉस, राइट। अगर ये करना है और आपका एक टारगेट है और आपका एक ड्रीम दिख रहा है, आप मजे से इस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं भाई मैं एक डिफरेंट लेवल पे जाने वाला हूं यार, मेरे नाम के आगे साइंटिस्ट होगा, वो भी इसरो का साइंटिस्ट बॉस। तो बॉस आप यहां जाएंगे, इसको क्रैक करेंगे, यहां जाएंगे, यहां से बीटेक करेंगे और बीटेक करते करते ही आप स्पेसिफाइड हो चुके टोटली। अब इसरो की एंट्री हो जाती है यहां से, इसरो की। इसरो क्या करता है सर, इसरो आता है सर आईआईएसटी, क्योंकि इनका कोलैब होता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बनाया ही इसलिए है, गवर्नमेंट ने ये बनाया इसलिए है कि बच्चा स्पेसिफाइड होगा, मुझको सेलेक्ट करेंगे। कुछ कर ही बच्चे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, जो यहाँ पे जाएंगे, वहां से इसरो उनको लेगा, उनका इंटरव्यू करेगा, है ना, उनकी रैंक के आधार पे ये इसको पढ़ाएंगे और उनका इंटरव्यू लेगा इसरो, राइट। और इसरो में जाने के बाद ये जो इंटरव्यू होगा ये इसरो करेगा, है ना, ये तो पढ़ा देंगे आपको, उसके बाद ये करेगा, इंटरव्यू करेगा जस्ट, उसके बाद ये आपको सेलेक्ट करेंगे। और मैक्सिमम बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, ये भी बता दूं, मतलब अगर आप यहाँ चले गए ना, एक बार आईआईटी क्रैक करने के बाद यहाँ चले गए ना पढ़ाई करने, 3 ब्रांचों में से किसी में भी चले जाना, इसी में, एरोस्पेस में, डुअल में, किसी में भी जाना, जिसमें भी चांस मिले, चॉइस नहीं देखने का। हाँ ये देख लेना इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो या कंप्लीटली एरोस्पेस की ही जानकारी लेना चाहते हो या इंजीनियरिंग फिजिक्स में जाना चाहते हो, क्योंकि तीनों टर्मिनोलॉजी टोटली इसरो में रॉकेट वगैरह और जितने भी आपके सैटेलाइट बनते हैं उनको बनाने में यूज होती है ऑब्वियसली, ठीक है। तब आप डायरेक्ट जाओगे, अब आप इंजीनियर या साइंटिस्ट बन चुके हो, ठीक है, साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर आप बन चुके हो बॉस इन इसरो, राइट। एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन एंटर इन इसरो, राइट। देश की बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्टों का, है ना, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट के बीच में आप रहने वाले हो। इमेजिन दिस थिंग, है ना, कुछ चीज़ें आपके पैसों से, आपकी जॉब से बहुत बड़ी होती है बॉस, ठीक है। सपने
मतलब एक होता है प्राउड वाली चीज़ है, राइट, उस तरीके की फीलिंग आपको आने वाली है ना। जब अभी चंद्रयान जब हमारा मून पे गया तो सोचो कैसा प्राउड मोमेंट था वो, कैसी अलग ही फीलिंग थी। तो इमेजिन कि आप उस सिस्टम के पार्ट होंगे और आप सेवा कर रहे होंगे और नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट में आपका भी उसमें पार्टिसिपेशन होगा। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। उसके बाद डिसीजन लेना और जाना, बताना मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया, गाइड कर दिया बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द वे। और बच्चों फीस की टेंशन मत लेने का। IIST में जो फीस है जो नॉर्मली होती है वही होती है, आप समझ लो 90,000 प्लस समथिंग आप सेमेस्टर वाइज इस तरीके से आप मान सकते हैं, राइट, है ना। इस तरीके से वैरी करते हैं और उसमें स्कॉलरशिप भी है ना। जब आप जाएंगे कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे उसमें सब कुछ मिलेगा। जब आप IIT क्रैक कर लेंगे ना उसके बाद तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी, उसमें छूट मिलेगी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द वे। इसके अलावा भी तरीके हैं लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो IIT को क्रैक करना भी चाहते हैं, उनका सपना है भाई क्रैक कराया मैंने और उसके बाद वहां पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप ये रास्ता अप्लाई करेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे और हमारा भी नाम रोशन करेंगे और अपने घर का, अपने देश का नाम रोशन आप करेंगे, है ना, वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैंने आपको गाइड किया था इस एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, डिसाइड आपने करना है क्या है, और बाकी जो इसका मेन था वो मैंने आपको बता दिया है, राइट। जो मेन चीज़ें थी कि कैसे आप एंट्री ले सकते हैं इसरो में, और भी तरीके होते हैं एंट्री लेने के, वो अलग से किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, बट ये मेन था आपके लिए। और बाकी आप मेहनत करते रहना यार, पढ़ाई करते रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप, फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है ना। आप IIT में जाए, NIT में जाए या फिर साइंटिस्ट बने, आप फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो फिजिक्स आप पढ़ते रहे, उस पर बहुत मेहनत करते रहे। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी हेल्प ले सकते हैं आप। अगर आप नए बच्चे हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े तो पूरे चैनल को आप देख ले, एक बार रिसर्च कर ले चैनल के, उस पर कैसा कॉन्टेंट हमने डाला है, और आप डिमांड भी कर सकते हैं कि इस तरह कॉन्टेंट हमें चाहिए, है ना। और बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। और फिजिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमारी विदाउट एनी हेजिटेशन आप हेल्प ले सकते हैं बच्चे, ओके। और खुश रहना और प्रैक्टिस करते रहना और अपने ड्रीम को देखते रहना, ड्रीम नहीं कहूंगा, एम को देखते रहना, और उसके लिए बहुत फाइट करनी है, मेहनत करनी है, ओके। एंड ऑल द बेस्ट।